नमस्कार। आप देख रहे हैं TV1 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। आए दिन अभी की स्थिति में उमंग सिंगार जी के द्वारा विपक्षी नेता कांग्रेस की आदिवासियों को लेकर कहा गया था कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। अब आदिवासियों की टिप्पणी पर मध्य प्रदेश मंत्री जी ने कहा कि आदिवासी नहीं हैं, हिंदू हैं। इस डेविड को लेकर बहुत से चर्चाएं हुई है और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय सचिव अमान सिंह पोर्ते जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हिंदू हैं कि आदिवासी हैं। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने छिंदवाड़ा के मंच में 4 तारीख को कहा था कि हम गर्व से कह रहे हैं हम आदिवासी हैं, और इसमें अपने मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि आदिवासी केवल हिंदू हैं, आदिवासी नहीं। क्या आप आदिवासी हैं या हिंदू हैं? पहली बात तो उस दिन बड़ा अच्छा प्रसंग था। डेविड में क्या नाम उसका, हिंदू शब्द का पूछे कि तुम्हें हिंदू शब्द दिया कौन। भाजपा का प्रवक्ता, मैंने उस डेविड में देख रहा था, वो हिंदू शब्द का अर्थ नहीं बता पाया। तो सबसे पहले तो ये देश जो है ना हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, और हिंदू का मतलब होता है हीन। ये मुगल शासन काल में हिंदू शब्द जो है ना मुगलों ने गाली दिए थे, लेकिन हमारे ऊपर जो लाद रहे हैं कि हिंदू, तो हम तो प्रकृति पुजारी हैं लोग हैं और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। सनातन वनातन हमको हम नकारते हैं। क्या है आप आदिवासी हैं? आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। और तो आदिवासी हैं आप जरूर। इस आदिवासी का धर्म क्या है? प्रकृति धर्म, प्रकृति को मानने वाला। हमारे शादी ब्याह से लेकर के राइट फेरा होते हैं, और हमारे कुछ लोगों ने जो पंडितवाद को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उसका बाएं फेरा होता है, और हम राइट फेरा। हमारे से खेती से लेके खलियान चक्की से लेकर के तमाम राइट ही घुमाते हैं। अगर हम बाएं फेरा तो आटा नहीं निकलेगा। और आप कह रहे हैं कि प्रकृति को मान रहे हैं, हम आदिवासी हैं, हमारा धर्म प्राकृतिक है, तो इसमें से तो 4 धर्म लिखा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो आपका धर्म कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो इस देश के जो मूल निवासी हैं इनके ऊपर जो है ना इतने ज़्यादा लोड डाले, उनको जो गुलामी बनाने का काम किया इन लोगों ने, जो भी आए हैं इस देश में, तो उन लोगों ने जो है आदिवासी धर्म को ही नष्ट किए हैं, क्योंकि विलुप्त किए हैं, और उसी को नष्ट बोलते हैं हम लोग। क्योंकि आदिवासी जो धर्म है वो हमेशा पेड़ पौधे हवा पानी, यही तो 5 तत्व हैं। और 5 तत्व इसे भगवान, भाषा भूमि आकाश गगन वायु वायु नाश नीर, भगवान शब्द ही 5 तत्व है। लेकिन कुछ इनके हिंदूवादी ऋषि मुनि हैं, उनने अपने अपने ढंग से लिखे हैं। अब ये बताइए कि इस देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। अगर वो हिंदू होती तो मंदिर में जाने से एक अनपढ़ गंवार जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, और पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है नहीं है, क्या मालूम मुझे, लेकिन उनने जो है ना वहाँ मंदिर में नहीं घुसने दिया। कहाँ से हिंदू हो गए? किस जगह के मंदिर में नहीं घुसने दिया? अरे वो बद्रीनाथ और कौन से हैं? दिल्ली का ही है ना, कौन सा मंदिर था? जगन्नाथ। तो दोनों राष्ट्रपति, एक जो है ना जो दलित बोलते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति जी को नहीं घुसने दिया। हाँ, तब कहाँ से हिंदू? ये भी तो मानना है कि अगर वो हिंदू होता तो राष्ट्रपति को बाकायदा पूजा, देश का प्रथम नागरिक होता है। यहाँ वोटों के कारण जो है हिंदू बोलते हैं लोग, और जब हिंदू हैं तो हमारे साथ पक्षपात क्यों, हमारे साथ छुआछूत भेदभाव क्यों? एक भेदभाव हुआ ना, राष्ट्रपति को अंदर नहीं। आज भी मंदिरों में आदिवासी
और जिसको हम एससी के लोग बोलते हैं उनको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? वो पूजा पाठ के वंचित क्यों रखते हैं? और हम तो मंदिर मंदिर जाते ही नहीं है, क्योंकि हम जानते पाहन पूजे हरि मिले, हम पूजे पहाड़, और याको को चाकी भले पीस खाए संसार। तो अगर एक पत्थर को पूजने से, कहते हैं ना कबीरदास, तो भगवान मिल जाए तो वो सब पहाड़ को उठा के पूजूं बोलता है। तो हम लोगों ने सब जो है ये सब बकवास वाला धर्म हम नहीं जानते। हम प्रकृति धर्म को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति के सफेद चलने वाले लोग हैं। और हम हवा पानी से लेके जल अगिन सबका जो है ना हमारा पूर्वज करते आए हैं पूजा पाठ, और आज भी हम जो है ना वही कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जा कर के वहीं अपने आप को उच्च समझने वाले लोग वहाँ जा कर के, लेकिन पूरे देश के आदिवासी आज भी प्रकृति को मानते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि गोंडवाना राज्य था, ठीक है। अगर गोंडवाना राज्य था तो ये आपका धर्म क्यों नहीं लिखा गया? धर्म नहीं लिखा गया तो वो हमारे लोगों की कुछ गलतियां हैं, जब लगातार अभी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन उसको उनका मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं भाई ये? अगर सब लोग जो है ना यहाँ आ रहा है तो उनको मान्यता मिली। आ रहे मतलब हिंदू, मुगल आए, यहीं आकर के उनको मान्यता मिल गई। मैं उनकी विरोध नहीं कर रहा हूँ, मिलना चाहिए। जैन आए, पारसी आए, सबको तो अपनी अपनी धर्म का मानता है। तो इस देश के मूल निवासी हैं, उसको क्यों वंचित रखे हैं ये लोग? बाकी जो सब आए, हम तो आज भी भाईचारा से जी रहे हैं, आज भी गले गले मिला करके। और सरकारें हमारे साथ में शुरू से लेके, जो ब्राह्मणवाद सरकार है वो सरकार आज भी और कल भी हमारे साथ अन्याय की। आज हमको जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है। हमें तो कल जो है ना, अभी तो बनवासी कहने लगे भाजपा के सरकार वाले ने। कल तक आदिवासी थे, आज बनवासी बोलने ने। कल ऐसा ना कहे कि बाहरवासी हैं ये लोग। तो जब बाहरवासी नाम देंगे तो हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, यही समझेंगे ना। इसलिए लगातार इतिहासों को मिटाने का काम कर रहे हैं प्रकृतिवादी। आप अपना अपना धर्म मानो, लेकिन हमारी धर्म का भी मान्यता मिलना चाहिए। सरदार जी ने बहुत कुछ सही कहा है कि हम आदिवासी हैं, लेकिन वो खुद ही ब्राह्मणवाद से पूजा करते हैं। तो मुझे लगा कि वो शायद आने वाले समय के चुनाव के चक्कर में वो आदिवासी जो सबसे पहले तो हमने विरोध करे हैं कि हम लोग जो ना प्रकृति धर्म मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू धर्म के नहीं हैं। तो हमारे लोग, चाहे वो महासभा के लोग हों, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, या हमारी भूमिका भी चलती हैं, जगह जगह जो प्रवचन देते हैं, तो सभी लोगों ने जो ना उसका विरोध किया है। और हमारा जो है धर्म, हमारे धर्म में रहने दिया जाए। ऐसा कोई जजमेंट आया है कि आपके धर्म को कहीं लिखा गया हाँ, है? वो 1971 में गुलबसिया बाई, वो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें गौड़ सारनाथ हिंदू देवदार कस्टम प्रिंग कास्ट ऐसे कुछ है कि यह सत्य है कि गौड़ हिंदू नहीं है। ये जजमेंट है 1971 की। तो आज जो अगर बात उठ रही है कि भाई इनको जबरदस्त आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? वो तो अपनी परंपराओं से चल रहे जैसे कि हैं। हम होम फील करेंगे कहीं भी किसी भी चीज का, तो उसमें तो लिखना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कुछ भी लिखना तो पड़ेगा ना। चार में से एक तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप तो क्या लिखोगे? वही हम तो प्रकृति धर्म आप सब जगह जो ना जगह जगह बोल रहे हैं। क्या लिखोगे उसको उसको काला कालम है, अब ये बेईमान लोगों ने नहीं दिए हैं कालम। कालम दे ना खाली। यहाँ डिंडोरी जिले से 1.5 लाख हमारे लोग लिखे थे। जब तुम कालम नहीं रखोगे, कालम को बंद करके रखोगे, तो कहीं ना कहीं टिक लगाएंगे। ये तो मजबूर है ना, मार मार के मुसलमान बनाने वाला काम। जैसे मुगल शासन काल में इसी देश के मूल निवासी ने मुस्लिम धर्म अपनाए, आज भी उसका प्रतीक है, आज भी गवाह है हमारे पास। मैं वहाँ गया था अपने रायसेन जिला के बाड़ी में, वो एक ध्रुवे है दादा, सब लगा के बोले मैं मुस्लिम धर्म मना रहा हूँ। एक मैं ध्रुवे हूँ, गौड़ हूँ। तो मुस्लिम भी बने हैं हमारे लोग, ईसाई भी बने हमारे लोग। आज ये जो ना जबरदस्त, जब फायदे का टाइम आए तो हिंदू बोलते हैं, और जब जो है ना मंदिर मंदिर में जाने में कहते हैं दलित है, बोले तुम दूर रहो, छुआछूत लग जाएगा, छुआ लग जाएगा। मतलब हम अनाज उगाएं तो वहाँ तक छुआ नहीं लगेगा। अगर यादव ने दूध निकाल के घर के अंदर रख दिया तो फिर छुआ लग जाता है।
तो यही ढोंग को तो आज जो उठ रही है, अच्छी बात उठ रही है और उठना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो छल कपट है, ऊंचा बनने जा रहे हैं जात पात के नाम पे। जात पात तो ये कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं जात पात। अगर जाति पाति का जो निर्माण करे हैं यही लोग करे हैं, अगर ये मतभेद पैदा न करें तो ये देश सोने के चिड़िया बन जाए। ये जाति पाति छुआछूत भेदभाव को अगर मिटा दें तो ये सोने की चिड़िया होता और भाईचारा निर्मित हो जाती। लेकिन ये जानबूझ करके इन्होंने जो है ना जात पात ऊंच नीच बनाए रखना चाहते हैं। ये अपना पेट जी रहे हैं, और जिस दिन वो समाज नहीं रहेगा तो ये जाएंगे कहाँ? फिर वोट कौन देगा? जनरल सीट लड़के बता दें तो हम जाने एक टिकट नहीं मिलता उनको। तो जो बहुलता के आधार पर, अगर बहुलता नहीं रहेगा, आदिवासियों का हित नहीं रहेगा उनके साथ में हमेशा अन्याय करोगे तो तुम एक दिन कहाँ जाओगे? जैसे राजा महाराजाओं को जो है ना CID बन करके मरवा डाले। आज हम जिसको शंकर साय रघुनाथ साय का बलिदान दिवस मनाए, अगर वो उनके मुखबरी नहीं होता तो राजा महाराजा इनके हाथ नहीं लगते, और हाथ नहीं लगते तो तोपों से दोनों बाप बेटन का दोनों को जो उड़ाए, जैसा कृत्य कहीं नहीं हुआ देश के अंदर, वो कृत्य जो है जबलपुर के धरती में हुआ। तो ये होना बंद हो जाता अगर इसी तरीके से ये जो है ना, हम भीषण बोलते हैं, विभीषण, चाहे जो विधायक हैं सांसद हैं, इनको अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है। और यही तो हिंदू धर्म में हम बोलते हैं, यही कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, कहते हैं। अभी उसका स्टेटमेंट देखा मैंने, दुर्गादास जो राज्य मंत्री बना है, केंद्रीय राज्य मंत्री, क्योंकि वो लाभ के लाने पूरे समाज को डुबाना चाह रहा है। उसको हमने लिखे हैं उसको, और वो प्रधान समाज के, प्रधान यानी हमारा पूजनी होता है। पूजनी मतलब हमारा पूजा पाठ करने वाला, गुणों का इतिहास गवाह है, क्या है भाई? और उसको खुद ही खबर नहीं है। तो ऐसे लोग जो है ना इस समाज की जो है ना बर्बादी का कगार में ले जा कर के ढकेल रहे हैं, मौत के घाट में उतार रहे हैं। ये जो विभीषण बन कर के जो जी रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। अभी सियासी ऐसी गरमाया है कि इधर देखो तो कांग्रेस की तरफ ताना भाजपा उठा रहा है और भाजपा की तरफ ताना कांग्रेस उठा रहा है, केवल आदिवासियों को लेकर। क्या है, देश का जो आदिवासी समाज है वो हमेशा से राजनीति का एक मोहरा बना रहा है, और एक कांग्रेस ने इसको फुटबॉल बना लिया। कांग्रेस मारती है तो भाजपा के पाले में जाती है, भाजपा आती है तो इधर एक दूसरे के पाले में, और दोनों क्या है कि आदिवासी के नाम को भुनाने का प्रयास करते हैं। आदिवासी की, क्योंकि अब आने वाला समय पुनः विधानसभा चुनाव, विभिन्न चुनाव होने वाले हैं, और इन चुनावों को देखते हुए ये चल रहा है। अभी आदिवासी का जो मुद्दा है, अपने उमंग सिंगार जी ने, प्रतिपक्ष नेता जी ने कहा है, उसको लेके भाजपा ने प्रतिक्रिया की है और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया की है। हम उमंग सिंगार का जो टिप्पणी है, हम उसका समर्थन करते हैं कि उन्होंने सही समय पर इस मुद्दे को उठाया। चूँकि प्रतिपक्ष नेता थे तो इस कारण से ये हवाई पूरे देश में यह मुद्दा उठ गया। लेकिन इस मुद्दे को हम विगत आज़ादी के बाद से ही आदिवासी समाज उठा रहा है। सबसे पहले देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी के बाद में माननीय कार्तिक उरांव जी ने इस मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने आदि धर्म दिया था। आदि धर्म के लिए उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद में कार्तिक उरांव के बाद में रामदयाल मुंडा जी ने उठाया, और रामदयाल मुंडा जी के बाद में फिर विभिन्न जो राज्य हैं उसमें झारखंड के जो हैं, उन्होंने झारखंड के संथाल, आदिवासी, मुंडा हो जनजातियों ने उन्होंने सरना धर्म को लेकर के मांग उठाई और विधानसभा में उसको पारित करके भेजा भी। लेकिन चूंकि देश के आदिवासियों का सवाल था, देश की आज़ादी के पहले से जब अंग्रेज सरकार थे तो उन्होंने 1871 में जब उनकी पहली जनगणना हुई तो आदिवासियों का धर्म कोड उसमें था। उसको सबसे पहले एबोरिजिनल लिखा गया, एबोरिजिनल के बाद में इंडिजीनियस लिखा गया, ट्राइब लिखा गया, और शेड्यूल ट्राइब लिखा गया।
लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में जब पहली जनगणना हुई 1961 में, तो आदिवासी का जो धर्म कालम कोड था उसको साजिश के तहत अलग कर दिया गया, और उसके बाद में लगातार संघर्ष जारी है आज़ादी के बाद से। और ये नया मुद्दा नहीं है, ये आज़ादी के बाद से लगातार धर्म कोड का मुद्दा चालू है। और आदिवासी हिंदू नहीं है, यह हम नहीं कहते हैं, यह सरकारी दस्तावेज भी कहते हैं। तो सरकारी दस्तावेज के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके लिए तो कोई कालम ही नहीं है, 4 कालम है। कालम में वही मैंने कहा कि साजिश के तहत हटा दिया गया। जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 का जो धारा 2 की उपधारा 2 क्या कहती है कि अनुसूचित जनजाति पे हिंदू विवाह अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, स्पष्ट लिखा है। जब स्पष्ट लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर आदिवासी हिंदू होता तो उसके पर हिंदू कानून लागू होता, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना था, लेकिन नहीं होता है। ये विभिन्न प्रकार के जजमेंट, सैकड़ों जजमेंट होंगे। अभी आप परिवार परामर्श केंद्र चल हमारे रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं महोदय जी कि आदिवासी हिंदू है। अरे तो हिंदू होने में गर्व होना चाहिए कि आदिवासी होने में गर्व होना चाहिए? हमारे खुद के प्रधान मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से हमारा ये है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, है ना। यादव समाज हमारा पिछड़ा वर्ग समाज से है, और पिछड़ा वर्ग समाज ये है कि अगर हम हिंदू धर्म को देखते हैं तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर मोहन यादव जी अपने आप को शूद्र मानते हैं तो हिंदू हैं वो, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी शूद्र नहीं है। आदिवासी का आदिवासियत आदिवासियत अलग है, आदिवासी का आदिवासियत अलग है। तो हम ब्राह्मण में आते हैं, ना हम क्षत्रिय में आते हैं, ना हम वैश्य में आते हैं, ना शूद्र में आते हैं। हम आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक हैं। और यह देश की आज़ादी के समय में जो जनगणना हुई थी, इसमें जो शोध हुआ, शोध में जो मूल्यांकन हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो मूर्ति पूजक है। आप देख रहे हैं अभी गणेश जी का त्यौहार चल रहा है, उनके वो गणेश जी यानी मूर्ति है। अभी कुछ दिन बाद दुर्गा जी आएंगे तो मूर्ति बनाएंगे। और जितने भी उनके धर्म है वो बगैर मूर्ति के नहीं होते, यानी वो मूर्ति पूजक हैं। और आदिवासी प्रकृति पूजक है, वो पेड़ को मानता है, पत्थर को मानता है, जल को मानता है, सूर्य को मानता है, चंद्रमा को मानता है। तो ये जो है हम प्रकृति के पूजक हैं। और वो क्या है, वो हिंदू हैं। वो अगर हिंदू मान रहे हैं यादव जी अपने आप को, तो वो हिंदू हैं, क्योंकि वो गणेश जी रख रहे हैं, दुर्गा जी रख रहे हैं। हमारे में ये व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ लोग गांव में ज़बरदस्ती संघ ही जहाँ पर लोगों ने अपने प्रचार करके गांव में हमारे आदिवासियों को भ्रमित किया, तो कहीं गणेश जी रखवा के। मध्य प्रदेश को तो कहा जाता है कि आदिवासी देश कहा जाता है, तो आखिरकार सभी आदिवासी हो सकते हैं क्या? देखो, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब सूची में उसी व्यक्ति को रखा जाता है, उसी कास्ट को रखा जाता है जो मूर्ति पूजक ना हो, हिंदू संस्कार, रीति रिवाज, परंपराओं को ना मानता हो। उसकी अपनी परंपराएं हैं, वो एकदम से किसी से घुलता मिलता नहीं है। ये उसके मूल्यांकन है। कुछ आदिवासी तो मूर्ति पूजक भी हैं। वही मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ जिन लोगों को संघ में आरएसएस ने जहाँ पर लोगों को कन्वर्ट किया, भाई हमारे बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बने हुए हैं। आज आप देख लो छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ सरगुजा एरिया में बहुत बड़ा राव समाज क्रिश्चियन मान रहा है, अपने आप को ईसाई मान रहा है। बहुत सारे लोग हमारे मुस्लिम बने हुए हैं। बहुत सारे लोग इसी प्रकार हिंदू बने। बहुत सारे लोग जिनको समझ नहीं है हिंदू बन रहे। कल कहीं ये मूल्यांकन होगा, यही सरकार मूल्यांकन कराएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग बहुत दिनों से उन्होंने बनाया है कि भाई आदिवासियों को वापस घर लेके आओ, एक मुहिम चला रहे हैं। कहाँ लेके आओ घर? कि वो क्रिश्चियन हैं, उनको जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म बन गए हैं उनको हिंदू लेके आए। हिंदू क्यों बनाओगे भाई? उनको वापस उनके पारंपरिक धर्म में लेके जाइए ना।
हमारे में स्पष्ट है, हमको कस्टमरी लॉ, हमको भारतीय संविधान के 13(3) का के तहत हमको कस्टमरी लॉ हमारा है, और वो कस्टमरी लॉ के तहत जो हमारा रूढ़ी और प्रथा है उसके तहत हम अपना जीवन यापन हमारा होता है। और हमारे जो वाद विवाद हैं, हमारे अपने रूढ़ी प्रथा परंपरा में अपने वाद विवाद का निपटारा करते हैं, और उसी वाद विवाद निपटार को, रूढ़ी प्रथा को 5वीं अनुसूची में भी अभी पेशा नियम में बनाया गया है। तो इस संविधान में वो चीज़ें हैं तब ना पेशा नियम में आई हैं। तो ये क्या है, ये वोट की राजनीति के तहत आदिवासियों के साथ छल है। और हम कहते हैं कि आदिवासी अगर अपनी रूढ़ी प्रथा परंपराओं को जीवित रहेगा तो वो आदिवासी है, हिंदू बनेगा तो आदिवासी कहाँ है। जी, आपका नाम क्या है? हरि सिंह मरावी। क्या है गोंडवाना गणतंत्र? मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में संगठन सचिव हूँ, और विगत 30 सालों से सामाजिक एक कार्यक्रम में अपना शोध करता हूँ। जी।